Hello everyone, welcome to our channel. Today we will discuss the major topic of Code of Criminal Procedure 1973, and every student who is reading Criminal Procedure Code must have knowledge about this, that how the court of session takes trial, how this procedure of trial goes in court of session, and we will discuss this step by step. Pay your all attention. So if any question come in your mains or in any exam, that write a short note on courts of session trial or write a note on court of sessions, how the trial goes in that. So I'll give you in brief all the information what you have to write in this question. So let's start. देयर इज कमिटल टू द कोर्ट ऑफ सेशन. हमेशा बच्चे क्या होता है, डायरेक्ट केस कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं आता है, कमिटल होके, मतलब कि लोअर कोर्ट से वो जब केस कमिट होता है तब वो कोर्ट ऑफ सेशन में आता है. सो ऑन दैट वेरी डे द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वुड ओपन द केस बाय टेलिंग द सेक्शंस ऑन विच एक्यूज्ड शुड बी ट्राइड. जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो केस को ओपन करेंगे और डायरेक्ट सारे चार्जेस बताएंगे कि एक्यूज्ड किस किस सेक्शन के अंदर ट्राई किया जाएगा. ही विल ऑल्सो प्रेजेंट द मटेरियल ऑन विच ही विशेज टू प्रूव हिम गिल्टी. वो किस बेसिस पर उनको गिल्टी प्रूव करना चाहते हैं तो वो मटेरियल भी प्रेजेंट किया जाएगा, लाइक एविडेंसेस, विटनेसेस. ओके, सो लाइक एलिगेशंस लगाए जाते हैं, सेक्शंस लगाए जाते हैं और एक मटेरियल प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, आपको नेक्स्ट स्टेप पता लग गया. द कोर्ट हियर लुक्स एट द सबमिशन ऑफ डिफेंस ऑल्सो. अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा कि डिफेंस भी अपना पार्ट प्रेजेंट करते हैं. इट विल बी अ सिंपल रूल ऑफ एग्जामिनेशन. इसमें भी क्या होगा, सेक्शंस बताए जाएंगे, मटेरियल प्रेजेंट किया जाएगा एंड सबमिशन ऑफ डिफेंस मीन्स देयर विल बी हियरिंग. राइट, एक काइंड ऑफ हियरिंग की जाती है जिसमें एग्जामिनेशन होता है. यहां तक का प्रोसेस समझ में आया बच्चे? नेक्स्ट इज द कोर्ट में कम टू द कंक्लूजन. ओके, फिर आ जाता है हमारा लास्ट में कंक्लूजन. जब सारा प्रोसीजर हुआ है, कंक्लूजन में क्या होता है, आइदर देयर विल बी नो प्राइमा फेसी केस, कोई भी केस नहीं होगा, एंड यहाँ पर जो एक्यूज्ड होता है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज्ड. राइट, और देयर विल बी प्राइमा फेसी केस मीन्स यस, एक केस बन रहा है. एंड यहाँ पर क्या होता है, आउट टू कंडक्ट इंक्वायरीज एंड देन देयर इज फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. यहाँ पर अब चार्जेस फ्रेम होते हैं. राइट बच्चे, सो देयर नेक्स्ट स्टेप इज चार्ज फ्रेम होने के बाद आई विल राइट हियर. जब चार्जेस फ्रेम हो गए हैं बच्चे, स्टेप बाय स्टेप दीज चार्जेस आर रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड. ठीक है, इनको रीड किया जाता है प्लस एक्सप्लेन किया जाता है इन फ्रंट ऑफ एक्यूज्ड, एंड देयर इट इज, मतलब उस एक्यूज्ड के सिग्नेचर लिए जाते हैं. ओके, सिग्नेचर. राइट, तो अब सिग्नेचर लेने के बाद जब ये चार्जेस फ्रेम हो गए, अब जो एक्यूज्ड है अपना डिफेंस प्रिपेयर करता है. ओके, सो प्लिया ऑफ गिल्ट आता है. प्लिया ऑफ गिल्ट में एक्यूज्ड तीन तरीके से बात करता है. या तो ही विल प्लीड गिल्टी, ओके, और नॉट प्लीड गिल्टी. और प्रेफर ट्रायल, वो दोबारा से ट्रायल के लिए प्रेफर करेगा. दिस इज ओके. इन ईदर ऑफ दीज केसेस कोर्ट में नॉट कन्विक्ट. इट may not convict directly, directly नहीं convict करे, otherwise conduct the trial. if the court convicts then go for hearing of the sentence. या तो यहाँ पर convict कर सकती है या नहीं करेगी. अगर convict करती है या फिर not convict, दो केस हो जाएंगे. तो अगर convict किया तो डायरेक्ट फिर क्या हो जाएगा, hearing of sentence. और अगर not convict होता है बच्चे तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा. समझ में आया प्रोसेस? राइट, सो इफ देयर इज नो कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन नहीं होती है, दिस मतलब ट्रायल कंडक्ट होना है, तो इस प्रोसीजर में क्या होगा, आई विल टेल दिस वन जिसमें ट्रायल कंडक्ट हो रहा है. देयर विल बी अ डेट इज फिक्स्ड.
एक डेट फिक्स की जाती है एट विच हियरिंग वुड बी कंडक्टेड, and then the prosecution would issue the summons for calling the witnesses and production of documents. ठीक है, फिर जो prosecution होता है वो witnesses और evidences को call करता है. Then here the hearing begins. Each witness is examined in chief, then cross-examined by defense and re-examined by prosecution. पता है ना बच्चे, हमने examination की 3 types करे हैं: examination in chief, cross-examination and re-examination. So re-examined by the prosecution. So here it's examined. ओके अब यहाँ पर क्या है, डिफेंस जो है मे टेल द कोर्ट दैट इट डजंट विश टू एग्जामिन ऑन द सेम डे. इट मे टेल द कोर्ट एंड डेफर द एग्जामिनेशन को शायद आगे पोस्टपोन करवाएं. इवन इफ डिफेंस हैज ऑलरेडी एग्जामिन्ड एंड विशेस टू एग्जामिन आफ्टर सम विटनेसेस एग्जामिन, इट कैन डू सो. मतलब वो ये भी कह सकते हैं कि आज ही हम एग्जामिनेशन नहीं करना चाहते, हमें नेक्स्ट कोई डेट दीजिए और उसमें हम फिर से एग्जामिन करेंगे. सो द प्रोसिक्यूशन वुड देन पुट द केस एट रेस्ट. ओके आपका एक सेक्शन 313 है जिसमें बात की जाती है कंपल्सरी एग्जामिनेशन. ठीक है, इट सेज दैट कोर्ट वुड कंपल्सरीली एग्जामिन, देन लिसन टू द सबमिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस. जो भी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ने सबमिशंस दी हैं उनको सुना जाता है. शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ बिटवीन द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, मतलब वन बाय वन प्रोसिक्यूशन अपना डिफेंस देता है, देन डिफेंस पार्टी जो होती है अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, और ऐसे ऐसे बर्डन ऑफ प्रूफ वन बाय वन एक दूसरे पर शिफ्ट होता रहता है. एंड ऑन द पॉइंट ऑफ एक्विटल, द एक्यूज्ड कैन बी एक्विटेड एट दिस स्टेज ऑल्सो. अगर उनको लगता है कि एक्यूज्ड यहाँ पर मतलब कोर्ट को अगर लगता है कि कोई भी सीरियस ऑफेंस अक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं आ रहा है, ये इसी स्टेज पर भी उसको एक्विट किया जा सकता है. एक्विटल मीन्स छोड़ दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा. सेक्शन 102 सेज, and therefore burden would be lie on that party which has the chances of losing the case if no further evidence produced. अगर कोई evidences अब further नहीं है तो burden of proof किस पे रहेगा, जो पार्टी लूज कर रही है. If the evidences of prosecution are strong, then the defense to produce evidence, but if not strong, then even if defense doesn't produce further evidence, the prosecution stands to lose the case. Yes it is, अगर prosecution party अपने evidences strong नहीं देंगी तो डिफेंस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. दे विल ऑटोमेटिकली विन द केस बिकॉज जो एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट एक अच्छा डिफेंस क्रिएट कर सकें, एक अच्छा केस खड़ा कर सके. तो उसी तरह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उनके अगेंस्ट अगर कोई केस नहीं है तो एक्यूज्ड एक्विट हो जाएगा. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए. इट ऑल डिपेंड्स वेदर द प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड द केस और नॉट. अगर वो बेस्ट एविडेंसेस और विटनेसेस देंगे तो केस प्रूव करना होता है, अदरवाइज नॉट प्रूव्ड एंड एक्यूज्ड विल गेट एक्विट. आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज, जब ये स्टेज हो जाती है, एग्जामिनेशन हो जाता है अंडर सेक्शन 313, court will take submission of prosecution and defense on the point of acquittal if it finds the prosecution has sufficiently proved its case. मतलब अगर prosecution ने अपना केस बहुत अच्छे से प्रूव किया है, then as per section 102 evidence act will shift the burden on the defense. Whereas if prosecution has not sufficiently produced the case, then there is no need to shift the burden as in any case. अगर प्रूव ही अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर बर्डन उन पे क्यों डालना है, आपका ही बर्डन है, आपने ही लूज कर दिया. द प्रोसिक्यूशन डजंट स्टैंड द चांस ऑफ सक्सीडिंग, thus even after prosecution evidence, here there can be a situation of acquittal of accused. accused को यहीं पर ही acquit कर दिया जाएगा. right बच्चे, so court will now have two situation, they will acquit and along with it they will give reasons. reasons तो देखिए देने ही पड़ेंगे, they will give reasons. and the next thing अदर ऑप्शन दे हैव इज इफ नोट एक्विट, अगर उसको नहीं एक्विट कर रहे हैं, एक्विट मीन्स बरी नहीं कर रहे हैं, देन एज पर सेक्शन 102 द बर्डन शिफ्ट्स टू द डिफेंस एंड दे विल फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग ऑफ डिफेंस. डिफेंस पर बर्डन डाल दिया जाएगा कि देखिए प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है और एक्यूज्ड के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस बन रहे हैं. अगर आपके पास कोई बढ़िया डिफेंस है या आपके पास विटनेसेस या एविडेंस है, bring them on next hearing. If not, then court will proceed accordingly.
ओके आफ्टर जो वो फिक्स डेट की जाती है जिसमें डिफेंस को एक मौका दिया जाता है टू ब्रिंग देयर एविडेंसेस, डिफेंस वुड कॉल देयर समन्स फॉर विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स. Court has the discretion when it feels that it is done only to harass or waste time, or witness is useless, and for defeating the ends of justice it may refuse to summon the witness. देखिए कोर्ट का तो काम हर स्टेप में एक जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है. तो अगर कोर्ट को ये लगेगा कि जो डिफेंस है अब वो सिर्फ टाइम वेस्टेज के लिए विटनेसेस को कॉल कर रहा है, या जस्ट फॉर हरासिंग द एक्यूज्ड और विटनेसेस दे आर जस्ट मेयर doing a puppet show, the court will just not give any summon to the witness. Okay, they will refuse. अब नेक्स्ट क्या होता है, डिफेंस सबमिट रिटन स्टेटमेंट एंड रिप्लाई टू द प्रोसिक्यूशन. एक रिटन स्टेटमेंट देंगे डिफेंस और प्रोसिक्यूशन को रिप्लाई करेंगे. डिफेंस ने जो अपने एविडेंसेस दिए थे उनको एग्जामिन किया जाएगा, उनको भी सेम ऐसी चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन. द डिफेंस द पुट्स इट्स केस टू द रेस्ट. अब डिफेंस का भी केस रेस्ट पे आ गया. इफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वांट्स टू ब्रिंग फर्दर एविडेंस, फिर से अगर उनका बाय चांस डिफेंस ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपना केस दे दिया है, डिफेंस ने अपना स्ट्रांगली डिफेंड किया है केस को, तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन अगर फर्दर एविडेंस फिर से देना चाहते हैं, इट कुड बी डन एज पर सेक्शन 311. वी हैव ऑल डन दीज सेक्शन डीपली, सो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. अब बच्चे मैं आपको एक समरी दे रही हूँ कि कैसे कोर्ट ऑफ सेशंस में केस को हेल्ड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो जब कमिटल होके आता है केस तो देन इट बिगिंस हाउ इट इज डन. मैंने आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझाया है, अच्छे से इस वीडियो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा आंसर ही मैं आपको लिखवा रही हूँ. ओके तो अब सेक्शन 311 में परमिशन ऑफ कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना एविडेंसेस को शो करते हैं. नाउ प्रोसिक्यूशन विल सम अप द केस, दे विल पुट अ समरी. The evidences of public prosecutor and defense would be explained to be proved. यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने अब अपने केसेस को प्रूव कर दिया है. Now defense files up the reply to summing up of the case by the prosecution. जो प्रोसिक्यूशन ने एक सम अप डालने के लिए स्टेटमेंट दी थी, डिफेंस अब उसके रिप्लाई देगा. अब यहाँ पर इफ डिफेंस रेजेस अप क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉ, देयर वुड बी आर्ग्यूमेंट्स, इंटरप्रिटेशंस और एप्लीकेबिलिटी. ठीक है, अब डिफेंस अगर किसी लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठाता है कि नहीं हमारा कानून ये कहता है या हमारे इस कानून के थ्रू ये होना चाहिए, तो उस पर एक डिस्कशन होगी. ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, इंटरप्रिटेशन होगी. एंड नाउ द केस इज ओवर. अब यहाँ पर केस क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है, राइट. नेक्स्ट इज कोर्ट विल पास द जजमेंट इमीडिएटली और रिजर्व इट फॉर सम टाइम. ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन का अब काम क्या होगा, जैसे ही ओवर हो गया या तो तभी जजमेंट पास कर देंगे या फिर दे विल होल्ड ऑन फॉर सम टाइम एंड विल टेल इट ऑन लेटर डेट. ठीक है बच्चे, यहाँ तक अच्छे समझ में आया. अगर अब आता है कोर्ट ऑफ सेशन का जुडिशियल माइंड अप्लाई करना. जजमेंट में अगर इफ दे विल एक्विट, ठीक है, एक्विट मींस उसको बरी कर रहे हैं एक्यूज्ड को, देन इट्स ओके. इफ इट इज नॉट सो एंड कन्विक्शन का एक डेट फिक्स कर दिया जाता है कि उसको कन्विक्ट किया जाएगा, देन देयर इज अ डेट फॉर हियरिंग ऑन सेंटेंस क्वांटम, कि कन्विक्शन का ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पर इस धारा के अकॉर्डिंग एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाता है. ठीक है, ठीक है, उनको कारावास मिलता है, सजा मिलती है. अब नेक्स्ट हियरिंग क्या होगी कि वो कितने टाइम के लिए होगी, वो कन्विक्शन का क्वांटम period of time is to be decided. If court gives death sentence, then it has to be confirmed by high court. अगर यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस देती है तो ये जो सेंटेंस होगा हाई कोर्ट के पास जाएगा फॉर देयर कंफर्मेशन अंडर सेक्शन 306, हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के लिए. परफेक्ट बच्चे, सो दिस इज द स्टेप टिल नाउ. अब आ जाइए कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, जो 366 के अंदर जो हाई कोर्ट के पास केसेस आते हैं फॉर द कंफर्मेशन. यहाँ पर क्या होता है, व्हेन कोर्ट ऑफ सेशन पासिस डेथ सेंटेंस एंड दैट केस फाइल हैज टू बी सेंट टू द हाई कोर्ट टेक्स इट्स टाइम टू डिसाइड बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस इशू. ठीक है, बहुत क्रिटिकल इशू होता है और यहाँ पर पूरा टाइम हाई कोर्ट लेती है. हाई कोर्ट कैन टेक एडिशनल एविडेंसेस, फिर से एविडेंसेस को शायद बुला सकती है इफ दे हैव एनी डाउट. ओके, और
इवन हाई कोर्ट अब जब वो स्टेटमेंट को देखती है, मतलब डेथ सेंटेंस को जब उन्होंने अपनी परमिशन देनी होती है या कंफर्मेशन देनी होती है, तो हाई कोर्ट के पास ऑप्शन है, या तो वो अपने बिहाफ पर एक्यूज को एक्विट कर सकती हैं फर्दर एविडेंसेस देख के कि नहीं जो एक्यूज है उसके खिलाफ कोई केस नहीं बन रहा, दे विल एक्विट, और दे विल चेंज कन्विक्शन टू लेसर डिग्री, जो कन्विक्शन ऑलरेडी क्वांटम ऑफ डिग्री है उसको लेस कर सकते हैं, या दे विल कंफर्म द डेथ सेंटेंस। समझ में आया बच्चे? Now accused won't be released on bail as he may abscond and sent to the jail custody। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हाई कोर्ट ने कंफर्म किया एक्यूज को बेल मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अब एक्यूज को लगेगा कि अब तो मैं पक्का पकड़ा ही जाऊंगा, तो वो क्या कर सकता है, एब्सकोंड कर सकता है। इसलिए टू रिमूव ऑल दोस चांसेस ही इज उसको रिलीज नहीं किया जाएगा और तुरंत ही बेल पर जेल कस्टडी में रख दिया जाएगा। नाउ डेथ सेंटेंस मीन्स ओनली इट एंड इम्प्रिजनमेंट नॉट गिवन बट केप्ट इन कस्टडी अंटिल एग्जीक्यूशन और कंफर्मेशन। ठीक है, अगर डेथ सेंटेंस है तो यहाँ पर ही उसका स्टेटमेंट ओवर होगी, अब उसको फर्दर जेल में नहीं डाला जाएगा, उसको तब तक कस्टडी में रखा जाएगा जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन ना हो या फिर उसको आगे जो लेटर ऑन कहीं से कंफर्मेशन चाहिए वहां से ना मिले। ठीक है बच्चे, 366 के बाद आपका सेक्शन 367 आता है। इसमें क्या है, इट में रिकॉर्ड एविडेंसेस ऑन इट्स ओन और मे आस्क कोर्ट ऑफ सेशन टू डू सो। हाई कोर्ट सेक्शन 367 के अंडर एविडेंसेस फर्दर रिकॉर्ड करते हैं। इसका क्लॉज 3 कहता है दैट पावर ऑफ हाई कोर्ट टू टेक फर्दर एविडेंस और कंडक्ट इंक्वायरी। हाई कोर्ट के पास पावर है, अगर उनको मैटर बहुत ग्रेव लगता है या उनको कोई क्वेश्चन ऑफ डाउट है, दे विल take further evidence or they will conduct the inquiry accordingly. Then comes section 368। 368 में क्या होता है, लाइफ इम्प्रीजनमेंट भी दी जा सकती है। एनुअलमेंट मीन्स कन्विक्शन को साइड में सेट असाइड द कन्विक्शन एंड ऑर्डर एनी अदर ऑफेंस इन विच द कन्विक्शन डन। ठीक है, कोई और ऑर्डर दे देंगे या फिर दे विल कंफर्म द डेथ सेंटेंस। सो दीज आर द थिंग्स। अब once one can appeal to the high court within 30 days of the sentence of death। बाय चांस हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया कि यस डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए, तो जो एक्यूज्ड है उसके पास एक राइट जरूर है कि वो दोबारा से अपील डाल सकता है टू द हाई कोर्ट अगेन कि जो उसको डेथ सेंटेंस मिला है, राइट। अदरवाइज इट इज विद इन 60 डेज। वैसे तो 30 डेज के अंडर अंडर डालनी होती है और इसका कई केसेस में 60 डेज भी है टाइम। ओके, द एक्यूज्ड में फाइल अपील, सो 2 प्रोसीडिंग्स बिफोर हाई कोर्ट, या तो वो कंफर्मेशन कर देंगे प्रोसीडिंग्स की या फिर वो अपील को देखेंगे। Then the High Court won't club them together but will pass an order on confirmation only after the appeal is decided। ठीक है, अगर तुरंत ही अपील आ गई तो हाई कोर्ट क्या करेगी, एकदम से ऑर्डर पास नहीं करेगी, अपील को पहले डिसाइड करेगी। प्रैक्टिकली इट इज डन साइमल्टेनियसली आफ्टर डिसाइडिंग ऑन अपील एंड सेपरेट ऑर्डर्स आर पास्ड। Right बच्चे, so court will have to wait for 30 days first। if appeal is filed then they will dispose of the appeal and then pass an order of confirmation। राइट, ठीक है बच्चे, क्या होता है जैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन ने हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए अपनी स्टेटमेंट दी, तो हाई कोर्ट क्या होती है उस मतलब कंफर्मेशन को एकदम से कंफर्म नहीं करते, वो 30 डेज का वेट करते हैं कि जो एक्यूज्ड है क्या पता वो अपील डाल दे, फिर वो दोनों ऑर्डर को साइमल्टेनियसली ही एक सिंगल ऑर्डर दे देती है। ओके, अगर अपील का टाइम 30 डेज ओवर हो जाता है देन वो अपना कंफर्मेशन ऑर्डर दे देती है, राइट। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द माई बेस्ट वे कैसे इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप बताइए कमिटल से कैसे स्टार्ट होता है प्रोसीजर एंड हाउ इट गोज ऑन। ठीक है, लास्ट में आपने एंड कहाँ पे करना है, हाई कोर्ट के कंफर्मेशन ऑर्डर पर, राइट। एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वेरी वेरी वेल। ओके, क्योंकि जितना अच्छे से इसको अटेम्प्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में देंगे उतना ही एग्जामिनर को चेक करते हुए अच्छा लगेगा, राइट। सो नाउ कीप रीडिंग दिस, फ्लो चार्ट बना के देखिए, खुद से स्टेप लर्न करके देखिए और खुद से ही स्टेप वाइज इस आंसर को अटेम्प्ट करके देखिए। नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन इट, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।